नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह आज भाजपा का दामन थाम चुके हैं। दिल्ली के बीजेपी ऑफिस में आरपीएन सिंह ने कमल का हाथ थाम लिया। भाजपा ने एक तीर से दरअसल दो निशानों पर वार किया है। अब इस बार से कांग्रेस और एसपी दोनों ने पलटकर हमला बोला है। खुद कांग्रेस अपने दिग्गज नेताओं के जाने से बैकफुट पर आ गई है, तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरपीएन सिंह को बीजेपी के लिए एक असफल प्रयोग बताया है। अब सवाल यह है कि क्या आरपीएन सिंह का बीजेपी में शामिल होना बीजेपी के लिए पूर्वांचल में मास्टर स्ट्रोक है? इसी पर आज महाबहस होगी, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के नेता बीजेपी के चहेते आदरणीय आरपीएन सिंह जी को मैं भारतीय जनता पार्टी की परिवार में स्वागत करता हूं। उनके साथ आज दो सहयोगी भी पार्टी में शामिल हुए, उनको भी मैं स्वागत करता हूं। तब मैं उनको एक बार हमारी इलाके की कुछ प्रसंगों लेके गया था, फिर भी उनको भी बहुत मेरा मित्रता नहीं था। तब भी मैंने कहा था कि आप जैसे व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के साथ होनी चाहिए, देश को आगे ले जानी चाहिए। आज इसीलिए मैं बहुत दोनों को धन्यवाद देता हूं। कांग्रेस को ठेस, एसपी के लिए दर्द। 32 सालों से ईमानदारी से मैंने इस पार्टी में काम किया, पर ना तो वो पार्टी रह गई है, ना तो वो सोच रह गई। सर, कमी क्या नेतृत्व में है कांग्रेस के में? सर, अब इतिहास हो गया है, उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी में रहकर देश निर्माण, राष्ट्र हित और राष्ट्र को, देश को आगे बढ़ाने का काम जो भी एक कार्यकर्ता की हैसियत से ईश्वर की का शपथ खा के उसको मैं विकसित करने का प्रयास करूं। आरपीएन सिंह जी प्रेरणा के केवल नेता हैं, उसके अलावा उनको कोई जानता तक नहीं, उनका कोई जनधार तक नहीं है, और वो भी अपनी विधानसभा के, इसके सिवा उनका कोई वो नहीं है। तो ऐसे लोग कहीं दूर दूर तक पीछे खड़े नहीं हो सकते हैं। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं गलत मुगालते में उनको प्रयोग करना चाहती है तो उनका प्रयोग भी विफल होगा। पूर्वांचल में स्वामी पर भारी आरपीएन। जो जहां जा रहा है हम उनको बिल्कुल अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हैं उनके उज्जवल भविष्य की, और हम आशा करते हैं कि शायद उनको समय रहते ये पता चलेगा कि लड़ाई लड़ना, शिद्दत से लड़ाई लड़ना वीरों की निशानी है। स्वामी प्लान वर्सेस आरपीएन स्ट्रोक। आज इसी पर होगी महाबहस, लेकिन उससे पहले कौन से सवाल आज महाबहस के मंच से हम उठाने जा रहे हैं वो आपको बता देते हैं। महाबहस के सवाल होंगे, आरपीएन सिंह के आने से बीजेपी को क्या फायदा होगा? स्वामी प्रसाद मौर्य की काट है क्या आरपीएन सिंह? कांग्रेस नेताओं का पार्टी से क्या मोह भंग हो चला है, जो एक एक करके कांग्रेस का सब साथ छोड़ रहे हैं? पूर्वांचल में बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक का हिस्सा है क्या आरपीएन सिंह, और उनके आने से बीजेपी को कितना फायदा होगा? स्वामी प्रसाद मौर्य की काट है क्या आरपीएन सिंह, और आखिर क्या वजह है जो कांग्रेस से नेताओं का मोह भंग होता जा रहा है? और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ सभी गेस्ट जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में आनंद दुबे जी हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता है भाजपा के, लेकिन उससे पहले डॉक्टर विजय राठी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर हिलाल अहमद प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ हैं। डॉक्टर हैदर अली राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सवाल डॉक्टर हिलाल अहमद आपसे यही कि आखिर क्या वजह है जो एक एक करके महत्वपूर्ण नेता आपका साथ छोड़ रहे हैं? राहुल गांधी किसी जमाने में यूथ पॉलिटिक्स में आए, ये बार बार कहा करते थे। एक तरह से यंग पोस्टर बॉयज जो थे आपके, ज्यादातर तो साथ छोड़ चुके हैं। आज आरपीएन सिंह भी निकल लिए। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि संघर्ष करना, संघर्ष की राजनीति करना, मुद्दे की राजनीति करना, महिला सशक्तिकरण जैसे एक मजबूत इरादे के साथ आगे बढ़ना हर एक के बस की बात नहीं। ये वो नेता है जो जब तक सत्ता रहती है तब तक वो साथ में है, जैसी ही सत्ता गई ये संघर्ष नहीं कर पाए, ये संघर्ष के जो रास्ता है उसको नहीं चुन पाए। इन्होंने आसान रास्ता चुना, धर्म और जाति की राजनीति करने के लिए वो चले गए भारतीय जनता पार्टी में। रही बात कि एक से एक मजबूत नेता थे, तो उनकी मजबूती देख लीजिए कि जितिन प्रसाद जी जो है वो भी विधान परिषद गए, विधानसभा नहीं गए और अभी भी इलेक्शन नहीं लड़ा है। सिंधिया जी को देख लीजिए, वो भी जो है वो राज्यसभा गए,
वो कहीं कोई इलेक्शन उसके बाद से नहीं लड़े हैं। वो सीधा जो है वो बिना इलेक्शन लड़े हुए, बिना जनता के सामने गए हुए चले गए। तो इन लोगों में संघर्ष करने का मादा नहीं रह गया है। आप जो यहाँ भी पर प्रश्न कहें भारतीय डॉक्टर जनता हिलाल पार्टी- अहमद जी, लेकिन चुनावी मौसम में इस तरह से महत्वपूर्ण चेहरों का पार्टी के साथ छोड़ जाना भी अपने आप में एक मैसेज देता है, एक मैसेज पहुंचाता है जनता तक कि क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर वाकई नेताओं की पूछ नहीं है, या वाकई वहां लीडरशिप को उभरने नहीं दिया जाता? ये आपका सोचना हो सकता नहीं, ये मेरा सोचना लेकिन नहीं है। दूसरी आरपीएन तरफ सिंह कह रहे हैं एक कि सोच ये भी है, कांग्रेस अब वो जनता तो 32 एक साल बात पुरानी बहुत कांग्रेस साफ नहीं कहती रही, है, आस्था जी उसमें अब बात उस तरह के विचार नहीं कर रहे हैं। चलते। आस्था जी एक बात बहुत साफ कहते हैं कि पूछ तो जनता ये रही है कि जिन्होंने मोदी जी को चोर कहा है, जिन्होंने चौकीदार चोर है कहा है, का नारा लगाया था, उसको अगर आज भारतीय जनता पार्टी अपना एक मजबूत नेता समझ रही है, तो क्या वो आरपीएन सिंह साहब के इस विचारों के साथ हैं? क्या वो इसका समर्थन करते हैं कि जो आरपीएन सिंह ने कहा था वो सही कहा था? वो नेता जो अब तक प्रधानमंत्री को चोर कहता रहा है, चौकीदार चोर है का नारा लगाता रहा है, अब वो जाके कहेगा वहां पर कि एक हम उसी पार्टी में चले गए जिसका नेता चोर है, जहां पे प्रधानमंत्री चोर है, उसके साथ वो खड़े होकर के अब जाकर के वोट मांगेंगे? ठीक है, क्या वो आपको वहां ऐसा जाके लगता क्या है कि कहेंगे, जनता इस किन के बात लिए को वोट समझ- मांगेंगे, वो आपसी बातचीत में बहुत कुछ तय हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल कांग्रेस पार्टी पर है कि क्या वजह है जो आरपीएन सिंह कह रहे हैं कि अब सब कुछ बहुत वैसा स्पष्ट नहीं रहा बात कि है जो कि जो 32 साल संघर्ष पहले नहीं कर जिस सकते, तरह की वो साथ कांग्रेस हुआ छोड़ेंगे। करती थी, जो विचार चला करते थे, पार्टी के अंदर जो कल्चर था, चुनावी मौसम में पहले जितिन प्रसाद चले गए, उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, और अब आरपीएन सिंह। आपके पास हम लौटेंगे। समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता हमारे साथ है, डॉक्टर विजय राठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय राठी जी, भाजपा की तरफ से इसको एक बड़ा स्ट्रोक कहा जा रहा है कि एक तरफ एक तीर से उन्होंने दो निशाने साधे हैं। कांग्रेस के एक बड़े चेहरे को उन्होंने अपने पाले में मिलाया, और तो दूसरी तरफ आप स्वामी प्रसाद मौर्य को ले गए, तो क्या उनकी भी काट ढूंढ ली? देखिए, पहले तो सभी को नमस्कार। दूसरी बात यह है कि तीर कहां से साधेंगे? तर्कस में तो तीर है ही नहीं। अब तीर तो इनके सारे उन लोगों ने निकाल दिए जो अपना रोजगार ढूंढते और लखनऊ इलाहाबाद में पिटते रहे, जिनका आरक्षण इन्होंने छीन लिया, जिन महिलाओं का इन्होंने सम्मान नहीं किया। बलात्कारी सरकार है ये, किसानों को रौंदने वाली सरकार है, तो तीर है कहां इसके पास? देखिए, जब देश की और प्रदेश की जनता किसी सरकार को हटाने का मन बना ले, उसके बाद आप अपनी सरकार में किसी भी नेता को शामिल कर लीजिए, उसका असर नहीं पड़ने वाला। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो नेता हमारी पार्टी में आए वो मजबूत और जो भारतीय जनता पार्टी में आए वो कमजोर। मैं ये कभी नहीं कहता भारतीय जनता पार्टी की तरह, लेकिन आज सबसे जो मजबूत है वो है जनता। तो अगर जनता के पास किसी भी तरह का नेता हो, जनता की पसंद वही होगा जो इस अत्याचारी सरकार को हटा सके। आरपीएन सिंह जो है वो सही नेता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कद्दावर नेता नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाकर के अगर उनको लगता है कि सारा जनाधार या जनता उनका समर्थन कर देगी, तो ये उनकी भूल है। जनता आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है, समाजवादी पार्टी और गठबंधन के साथ इसलिए खड़ी है नहीं, क्या क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को किया आप था, भाजपा से जब वो सपा उनको के याद आ अंदर रहा है। लेकर आए, तो अब आपको लग रहा है कि आरपीएन सिंह का आना कहीं ना कहीं आपके उस दांव को एक बड़ी चुनौती दे गया है? नहीं, देखिए, मैंने जैसे पहले भी अभी आपको कहा है कि चुनौती हमारे लिए इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जनता परेशान है। जनता महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। जनता के सामने जो मेन मुद्दे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से उत्पन्न हुए हैं। जो किसानों की खड़ी हुई फसल को खा रहे हैं जानवर, वो बीजेपी की वजह से है। तो बीजेपी अगर नेताओं को शामिल करे तो वो इनके पाप धुल नहीं पाएंगे। वो कितना भी नेताओं को शामिल करे, या अमित शाह जी, मैं चूंकि जाट कम्युनिटी से आता हूं, उसी क्षेत्र से आता हूं जहां अमित शाह जी जाट के नेताओं पर डोरे डालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जानती हैं आप आस्था जी, कल क्या हुआ? कल सिवालखास विधानसभा में इनके प्रत्याशी हैं, उनकी गाड़ी के ऊपर लाठी डंडे पथराव। क्यों? ये गुस्सा है उन्हीं किसानों का जिनके भाइयों ने 709 किसानों ने शहादत दी। भारतीय जनता पार्टी को घुसना गांव में पसंद नहीं कर रहे हैं लोग, और ये गन्ना किसान ही है, इसीलिए भाग भाग के यहाँ घुस रहे हैं। लेकिन अब होने वाला कुछ नहीं है। एक साल इनको याद नहीं आई, एक साल हम चिल्लाते रहे कि हम बॉर्डर पे बैठे हैं, हमारी सुन लीजिए, लेकिन वो याद नहीं आए। तो अब कोई फायदा नहीं है उस चीज का। किसी को भी शामिल करे बीजेपी, कोई भला नहीं होने वाला। ये डूबता हुआ जहाज है,
कुछ नहीं होने वाला आस्था जी। चलिए, कुछ मुद्दे आप उठा रहे हैं जो लगातार जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं और आपका कहना है कि वही मुद्दे महत्वपूर्ण है और उसको लेकर यूपी की जनता में गुस्सा है। हमारे साथ हैदर अली जी भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हैदर अली जी, आपको क्या लग रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा छोड़कर चले गए समाजवादी पार्टी के अंदर, एक ओबीसी चेहरा, कांग्रेस को छोड़कर अब आरपीएन सिंह भाजपा के अंदर आ गए, तो क्या नुकसान की भरपाई हो गई? एक बड़ा स्ट्रोक भाजपा का इसे कहना चाहिए? नहीं, मेरे दृष्टिकोण से ये भाजपा का मास्टर स्ट्रोक नहीं है। कारण बहुत स्पष्ट है। श्री आरपीएन सिंह जी राजशाही परिवार से आए हैं। उनका परिवार पटरौना का राजकाज देखता था। जनता का उनसे विश्वास नहीं रहा और वो कई चुनाव हारे। और एक तरफ हारा हुआ प्रत्याशी को बीजेपी ज्वाइन कराकर जीत का ढिंडोरा पीटना चाहती है। दूसरी ओर जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, जिनका जो एक जीते हुए प्रत्याशी रहे, एक मंत्री पद को छोड़कर समाजवादी पार्टी में है, तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा का ये मास्टर स्ट्रोक है। स्वामी प्रसाद मौर्य विजयी हैं और वो एक कई बार के चुनाव हारे हुए हैं, तो उनसे उनका कोई कंपैरिजन मुझे नहीं लगता। तुलनात्मक अगर दृष्टिकोण से हम देखें तो ये उचित है। तो यानी आप मान रहे हैं कि कोई फायदा इससे भाजपा को नहीं होने जा रहा। लेकिन डॉक्टर हिलाल अहमद नकवी जी, एक संदेश चुनावी मौसम में जनता के बीच में यह गया कि कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ ठीक नहीं है, क्यों पुराने लीडर नाराज हैं, एक एक करके दामन छोड़ रहे हैं और हर कोई यही कह रहा है कि हम तो राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने के लिए जा रहे हैं, हम राष्ट्रवाद के लिए जा रहे हैं, हम देश के लिए जा रहे हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर देश की आवाज नहीं उठाई जाती? देखिए, वहां जाएंगे तो ये तो कहेंगे नहीं कि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी, बहुत ज्यादा नेता उनके सबल थे, बहुत अच्छे थे। निश्चित रूप से वो हमारे बारे में कुछ ऐसा ही कहेंगे, तभी अपने जाने की वजह बता पाएंगे। और ये कहना कि राष्ट्रवाद के लिए वहां पे गए हैं, तो ये अपने आप में एक मजाक हो सकता है, इससे ज्यादा इसका कुछ नहीं है। रही बात आरपीएन सिंह साहब के जाने की, तो कांग्रेस का मुद्दा आरपीएन सिंह साहब कभी थे ही नहीं। आरपीएन सिंह साहब के ऊपर हम कभी चुनाव नहीं लड़ रहे थे। चुनाव तो हम महिला सशक्तिकरण के पर लड़ रहे थे, चुनाव तो हम किसानों के लिए लड़ रहे थे, चुनाव तो हम बेरोजगारों के लिए लड़ रहे थे, चुनाव तो हम उन लोगों के लिए लड़ रहे थे जो कोरोना में जिस तरह से बेचारे जो है वो खत्म हो गए, उनकी लाशें जो है वो नदी में, गंगा जी में बहती हुई हम लोगों को दिखाई दी हैं। हम चुनाव तो उन लोगों के लिए लड़ रहे थे जिनके ऊपर रोजाना लाठी भांजी जाती है, जो बुरी तरह से मारे जाते हैं। बेशक हिलाल जी, आप इन मुद्दों का जिक्र तो कर रहे हैं, आप इन मुद्दों का जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन उस महत्वपूर्ण तथ्य से भी बचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आरपीएन सिंह, आप बेशक कहते रहे कि वो जनाधार वाले नेता नहीं थे और हमारे तो मुद्दे जो है वो जनता के मुद्दे हैं, हम आरपीएन सिंह को लेकर चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन मत भूलिए कि आरपीएन सिंह जो है वो कभी यूपीए 2 में गृह राज्य मंत्री रहे हैं, उनके पिता श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कैबिनेट में मंत्री रहे हैं। तो एक पुराना लॉयलिस्ट परिवार था गांधी परिवार, एक पुराना लॉयलिस्ट परिवार जो कि कांग्रेस के साथ रहा, जो अब छोड़ के चला गया। क्या मैसेज जाएगा इससे? जब मैसेज ये जाएगा कि जब तक सत्ता रही तब तक लॉयल्टी रही, जब सत्ता चली गई, संघर्ष आया तो लॉयल्टी चली गई। संघर्ष करने को तैयार नहीं थे, बाहर निकलने को तैयार नहीं थे, जनता के पास जाने को तैयार नहीं थे, जनता का मुद्दा उठाने के लिए तैयार नहीं थे। इस वजह से उन्होंने आसान रास्ता चुना और छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी। तो यानी आप खुद मान रहे हैं कि भाजपा की सरकार आ रही है, आप खुद मान रहे हैं कि भाजपा मजबूत है और सत्ता उसी की तरफ है, इसीलिए लोग छोड़ छोड़ के वहां जा रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? सत्ता तो उसकी है, ये केंद्र में किसकी सत्ता नहीं, यहाँ यूपी चुनाव की बात हो रही है ना। सत्ता है 10 नहीं सत्ता। देखिए, अब आप इसको जो है यूपी का चुनाव, उसके अंत पे कहिए कि पडरौना का चुनाव, तो उसके लिए पुष्टि कर सकते हैं। आप कह रहे हैं ना कि संघर्ष नहीं करना चाहते, सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, तो इसीलिए मलाई खाने पहुंच गए। तो आप मान रहे हैं कि मलाई भाजपा की तरफ है, भाजपा ही नहीं सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। हमारे मुंह में शब्द नहीं रखी है, हमने कहा संघर्ष की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। जब तक सत्ता रही तब तक वो साथ में रहे। हमने ये कब कहा कि वो सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते? नहीं, अभी आप कह रहे थे ना कि संघर्ष करना बस का नहीं है और इस लड़ाई के लिए साथ देना बस की नहीं है, इसीलिए मलाई खाने उस तरफ चले गए। बहरहाल आप जुड़े रहिए हमारे साथ। भाजपा प्रवक्ता आनंद दुबे जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आनंद जी, यहाँ पर चर्चा ये चल रही है कि आप दावा कर रहे हैं कि एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। एक तरफ आरपीएन सिंह को कांग्रेस से आप भाजपा में लेकर आए, तो ऐसे में भाजपा छोड़कर गए स्वामी प्रसाद मौर्य, अब उनकी भरपाई हो गई है या उनकी काट अब आरपीएन सिंह बनेंगे, जिसको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से निराधार बता रही है और कह रही है कि ये तो जनता के मुद्दों पर लड़ा जाने वाला चुनाव है, इससे कुछ नहीं होने जा रहा, आरपीएन सिंह का कोई जनाधार नहीं है।
तो लगता है आनंद दुबे जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। एक बार फिर से उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन रुक करना चाहेंगे हैदर अली जी का। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। हैदर अली जी, इस पूरी स्थिति को आप समझाइए कि बेशक कांग्रेस ये कहकर पल्ला झाड़ रही है कि आरपीएन सिंह जो है उनके नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा था, हम तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम तो किसानों की बात करते हैं, लेकिन एक ऐसा परिवार जो वर्षों तक कांग्रेस के साथ रहा, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और उसके बाद अब डॉक्टर मनमोहन सिंह की कैबिनेट में भी गृह राज्य मंत्री रहे आरपीएन सिंह, वो एन मौके पर अगर ऐसे बीजेपी का दामन थाम लेंगे तो कहीं जनता में यह संदेश नहीं जाएगा कि वाकई कांग्रेस के भीतर जो यूथ लीडरशिप है उसकी कोई ग्रोथ नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, इसीलिए लोग राष्ट्रवाद के नाम पर अब भाजपा के पास आना चाहते हैं? देखिए, मैं बरेली जिले से बिलोंग करता हूं और वास्तविकता यह है कि कांग्रेस ना मुद्दों पर और ना ही दिखाने के लिए चुनाव लड़ पा रही है। आज तक 28 तारीख हमारी बरेली में नॉमिनेशन की अंतिम तिथि है, लेकिन बरेली जिले में 9 विधानसभाएं हैं। उन 9 में आज तक कांग्रेस के हिलाल भाई अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि कांग्रेस अभी तक अपने प्रत्याशी भी घोषित नहीं कर पाई। और यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने बरेली कैंट विधानसभा से एक प्रत्याशी घोषित की थी, सुप्रिया एरन जी। वो भी समाजवादी पार्टी की रीति नीति से इतना प्रभावित हुई कि वो भी सिंबल के साथ, कांग्रेस के सिंबल के साथ सापा में ज्वाइन कर ली और आज वो समाजवादी पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी है। तो कांग्रेस का जो पेड़ है, जो शजर है, वो बिल्कुल बिखर चुका है। इसलिए जो शाखाएं हैं वो इधर उधर भागेंगी और उनका अपना कष्ट है। आज मतलब कांग्रेस कमजोर हो रही है, वो पेड़ बिखर रहा है, इसलिए शाखाएं जो हैं वो दूसरी जड़ें तलाशने के लिए इधर उधर भाग रही हैं, आप ये कहना चाहते हैं। हमारे साथ मनोज रघुवंशी जी भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, लेकिन उससे पहले हम रुक करना चाहेंगे आनंद दुबे जी का, भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर है। आनंद दुबे जी, इस बात का जवाब दीजिए, सपा और कांग्रेस दोनों ये कह रहे हैं कि जिसको आप अपना मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, दरअसल उनका कोई जनाधारी नहीं है। आप आरपीएन सिंह को ले जाएं या किसी को भी ले जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। चुनाव तो जनता के मुद्दों पर होगा, जिसे हम उठा रहे हैं। कि इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि आरपीएन सिंह जी कांग्रेस पार्टी वो मनमोहन सिंह जी की सरकार में मंत्री रहे और काफी प्रभावशाली उनका व्यक्तित्व है। उनके परिवार का एक अपना रसूख है उत्तर प्रदेश की राजनीति में और उस पूरे क्षेत्र में उनके परिवार के काफी मान और प्रतिष्ठा है। तो ऐसा कहना ये कुल मिलाकर गलत होगा जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं या समाजवादी पार्टी के लोग कि उनका कोई प्रभाव नहीं है, उनका कोई वर्चस्व नहीं है। बड़ी बात कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि आखिर उनके लोग एक एक करके क्यों कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा रहा है। हर प्रदेश में जो इनके बड़े नेता थे पिछले 15-20 वर्षों में आप देख लीजिए, इनकी पार्टी के जितने भी बड़े नेता चाहे जिस भी प्रदेश में रहे उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। वो आनंद जी, वो तो ये कह रहे हैं कि संघर्ष जिनको नहीं करना था या जो लोग कायर है, मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ नहीं देना चाहते, आसान रास्ता चाहते हैं, इसीलिए निकल रहे हैं। देखिए, अब इनके पास इसके अलावा कहने के लिए कुछ बचा भी नहीं है और ये कहेंगे क्या, आखिर ये क्या कहेंगे। आखिर संघर्ष तो इनकी पूरी पार्टी कर रही है और पार्टी का पूरा परिवार संघर्ष कर रहा है। परिवार में ये संघर्ष है कि सत्ता कौन संभालेगा, सोनिया गांधी जी नेतृत्व करेंगी या राहुल गांधी जी नेतृत्व करेंगे या प्रियंका गांधी जी नेतृत्व करेंगे, अभी तक यही स्पष्ट नहीं है। तो कुल मिलाकर संघर्ष तो इनकी पार्टी कर रही है और किस चीज के लिए कर रही है, वो नेतृत्व के लिए कर रही है कि कौन पार्टी की कमान संभालेगा। तो पूरे परिवार में ही जो है विरोधाभास है और इस वजह से पार्टी के नेता बेचारे परेशान हैं कि आखिर वो किसे अपना नेता माने। जो राहुल गांधी को नेता मानता है, प्रियंका गांधी की जो लॉबी है वो उससे नाराज होती है, जो प्रियंका गांधी के साथ होता है वो राहुल गांधी जी की लॉबी जो है उससे नाराज हो जाती है। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर ही इतने गुट बन चुके हैं कि पार्टी चला कौन रहा है, कार्यकर्ताओं में इसको भी लेकर कंफ्यूजन है और इसीलिए किसी को अपना भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। मनोज रघुवंशी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मनोज जी, आपका क्या कहना है, बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक है, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने की भरपाई आरपीएन सिंह से हो पाएगी? जी बिल्कुल, मतलब ये तो बहुत एक मास्टर स्ट्रोक ही है क्योंकि आरपीएन सिंह का मुद्दा नहीं है, कोई व्यक्ति मुद्दा नहीं होता, ये बात ठीक है, लेकिन हर प्लेयर जो अच्छा खिलाड़ी होता है वो अच्छा स्कोर देता है, अच्छी फील्डिंग, टीम में कंट्रीब्यूशन तो होता ही है। स्वामी प्रसाद मौर्य मतलब इतना बौखला के क्यों बोल रहे हैं कि हमारा तो कोई कार्यकर्ता भी खड़ा होगा तो आरपीएन सिंह को हरा देगा, क्यों इतना बौखलाहट है? अगर आरपीएन सिंह थ्रेट नहीं है उनके लिए तो इतनी बौखलाहट उनके अंदर क्यों हो रही है? आरपीएन सिंह जेन्युइनली एक थ्रेट हैं। ये सही है कि गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, इन जिलों में, पूर्वांचल के जिलों में
उनकी गहरी जड़ें हैं। वो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, 3 बार विधायक रहे हैं, 1 बार सांसद। उनकी बहुत एक राज परिवार के होने के नाते उनका मिलनसार व्यक्तित्व है। उनकी बहुत ऐसे ही कांग्रेस ने उनको स्टार प्रचारक थोड़ी ना बना दिया था। अगर उनकी जड़ें नहीं थी तो स्टार प्रचारक क्यों बन गए थे वो कल? बिल्कुल, स्टार प्रचारक आरपीएन सिंह को बनाया गया था और उस लिस्ट में 15वें नंबर पर उनका नाम भी था, लेकिन आज वो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। विजय राठी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी, आप इसका जवाब देना चाहेंगे जिस बात को मनोज रघुवंशी कह रहे हैं कि एक तरफ तो आप कॉन्फिडेंस भर रहे हैं कि कोई कार्यकर्ता भी खड़ा हो जाएगा तो आरपीएन सिंह को हरा देगा। देखिए, जो बड़ा नेता होता है, बड़े नेता के साथ जनाधार तब तक खड़ा रहता है जब तक उन्हें लगता है कि वो सही मुद्दे पे और सही जगह है। अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करे और जनता उस सरकार के खिलाफ है तो जनाधार उसके साथ नहीं जाता। आज अगर कोई नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहा है और वो जनाधार वाला है तो जनाधार उसके साथ है, क्योंकि पब्लिक एक आशा भरी नजरों से देख रही है समाजवादी सरकार को। इसलिए हम कहते हैं कि जो लोग हमारे पास है वो जनाधार वाले। लेकिन अगर वही लोग छोड़ करके या दूसरी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो जनता समझती है कि ये वो पार्टी है कि जिसने बेरोजगारी बढ़ाई, जिसने महंगाई की, जिसने किसानों का अपमान किया, खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहा उन्हें, तो जनाधार उस नेता के साथ नहीं जाता उस पार्टी में। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जो आरपीएन सिंह है, अगर वो अपनी जगह है या वो ऐसी पार्टी में जाए कि जहां उनको लगता है कि वो जनता के मुद्दे लेकर के जनता के बीच में, तो शायद जनाधार बचता। लेकिन वो ऐसी जगह पहुंच रहे हैं कि जहां से उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त है। उत्तर प्रदेश की ठीक है विजय राठी जी, इस बात का जवाब आनंद दुबे जी से ले लेते हैं। आनंद जी बताइए, वो कह रहे हैं कि किसी भी नेता को शामिल कर लीजिए, कोई भी जातीय समीकरण साध लीजिए, लेकिन जनता के मुद्दों से बचकर कहां जाएंगे? जनता अपने मुद्दों पर जवाब चाहती है, इससे भाग रहे हैं क्या आप? देखिए, जातीय समीकरण की जहां तक बात है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं साधती है। जातीय समीकरण और जमात की राजनीति कौन कर रहा है उत्तर प्रदेश में? टिकट बंटवारे में ये स्पष्ट हो चुका है कि कौन जो है तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किस तरह से दंगाइयों को, गुंडे को, मवालियों को टिकट दिया जा रहा है और किस तरह से जनता को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर चुनाव लड़ रही है। हमने स्पष्ट रूप से यह जनता के सामने अपना शासन रखा है, अपना प्रशासन रखा है और हमने यह बताया है कि जन सेवा के भाव से हम उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की सेवा कर रहे हैं और इसी आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और 2014 से जो हमारी विजय यात्रा शुरू हुई है और इस संकल्प के साथ कि हम जनसेवा में लगे हुए हैं, लगातार जनता हमको समर्थन दे रही है, अपना आशीर्वाद दे रही है और हर तरह के समीकरण 2014 से लेकर अब तक टूटते आए हैं। और 2022 में भी आप देखिएगा कि जनता प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाएगी और ये जितने भी विपक्षी दल हैं, चाहे जितनी भी समीकरण की राजनीति करे, राजनीति करे, ध्रुवीकरण की राजनीति करे, वशीकरण की राजनीति करे, कोई काम नहीं आने वाला है। क्यों जाट के नेताओं से मिलने जा रहे हो अमित शाह? अगर इतना अच्छा काम किया है, क्यों गन्ना किसानों अरे भाई, किसानों के लिए अच्छा किया है? जाट नेता हमारे भाई है, किसान हमारे भाई है। ठीक है, नहीं मिलेंगे तो किससे ठीक है, चुनावी मौसम है, मुलाकातें होती रहेंगी, लेकिन आप विपक्षी दल हैं, आप उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है आनंद दुबे जी, विजय राठी जी, सभी पैनलिस्ट, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो क्या आरपीएन सिंह का भाजपा में आना एक मास्टर स्ट्रोक है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सबके अपने अलग अलग दावे हैं। बीजेपी विकास के मुद्दों को, सरकारी योजनाओं का लाभ किस तरह मिला, इसे लेकर मैदान में है, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि जानबूझकर इन मुद्दों पर बात ना करके इधर उधर के मुद्दों पर भटकाने की कोशिश सत्तारूढ़ पार्टी कर रही है। बहरहाल, आज हमने सोशल नेटवर्किंग साइट कूपर लोगों से एक सवाल पूछा था कि क्या आरपीएन सिंह के शामिल होने से बीजेपी को पूर्वांचल में फायदा होगा। इस पर एक यूजर ने जवाब दिया है और लिखा है, बीजेपी को यूपी में जीत तो मिलेगी, लेकिन कुछ जगह खतरा है और खतरे से बचने के लिए 5 साल में किए गए काम की जानकारी लोगों तक देनी होगी, नहीं तो विपक्षी पार्टियां जनता को गुमराह करने में माहिर हैं। यह भी तय है कि नेताओं के आने से फायदा जरूर होगा। और इसी के साथ महाबहस में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।